एक समय की बात है, गोरखनाथ जी ने रामानंद जी को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया, चैलेंज किया और कहा कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। रामानंद जी कौन थे? कबीर परमेश्वर के पूज्य गुरुदेव, और बाद में कबीर साहब की समर्थता को जानकर रामानंद जी ने कबीर साहब को ही अपना हृदय से गुरु मान लिया था और संसार की दृष्टि से वो गुरु शिष्य का नाता कबीर साहब के गुरुदेव रामानंद जी ही जाने जाते हैं। तो उसमें रामानंद जी को आकर के उन्होंने, गोरखनाथ जी ने चैलेंज किया, अर्थात संदेशा भिजवाया कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, ज्ञान गोष्ठी करो, और जो ज्ञान गोष्ठी में पराजित हो जाएगा वो विजयी होने वाले का शिष्य बनेगा और उसने उसी की परंपरा को स्वीकार करना होगा। अब गोरखनाथ जी ये शिव उपासक और रामानंद जी थे विष्णु उपासक, ये आपस में लड़े, वो क्या शिव जी बड़े, वो क्या विष्णु जी बड़े। अब एक विभाग के मंत्री, 3 मंत्री हैं, वो एमएलए होते हैं, एमएलए से फिर उनको सीएम मुख्यमंत्री उनको मंत्री बना देता है। बताओ ना, बड़ा और छोटा क्या हो गया बिना बुद्धि के, और विद्वान कहाँ में। तो ऐसे अब यहाँ शंका और आती है भक्तों के मन में कि गोरखनाथ जी तो बहुत पहले हुए थे, लगभग 900 वर्ष पूर्व, और कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व हुए हैं। अब बात ये है कि ये सिद्ध पुरुष होते हैं, जब चाहे अपना स्वरूप ऐसे दिखा सकते हैं और तब चाहे सूक्ष्म होकर अंतर्ध्यान हो सकते हैं। ये अपने शरीर समेत भी रह सकते हैं कुछ समय और जा सकते हैं। ऐसे रामानंद जी को उस गोरखनाथ जी ने ही स्वयं आकर के ललकारा था। अब इस बात के मारे सभी वैष्णव जो रामानंद जी के ऋषि शिष्य थे वो घबरा गए कि गोरखनाथ विजयी होगा, वो सिद्ध पुरुष है, दुनिया तो सिद्धि को देखकर ताड़ी पीट देगी और वो विजयी होगा, गुरुजी हारेंगे रामानंद जी, और फिर हमारी ये कंठी और तिलक सब तुड़वा करके वो कानों में वो नाथ बना देगा हमें। इसलिए उन्होंने किसी ने भी उस दिन ना तिलक लगाया, अपना वैष्णव साधु जैसा वेश नहीं बनाया, संत जैसा। तब कबीर साहब ने देखा कि ये तो बखत से सिंगर लिया करते थे, सारे चित्रकारी कर लेते थे, आज क्या बात है, ये कोई भी नहीं तिलक लगाए हुए और ना ही कंठी पहन रखी। पता चला कि ऐसे ऐसे गोरखनाथ जी ने कभी अपने गुरुदेव को ललकारा है और वो सिद्ध पुरुष है। उसने कहा कि जो हार जाएगा रामानंद जी तो सभी वैष्णव को मैं नाथ बनाऊंगा, इसलिए हमने आज तिलक नहीं लगाया। कबीर साहब जी कहने लगे लगाओ, अपने पूरे श्रृंगार करो, चलो तुम्हारे पास भक्ति तो है नहीं पर तुम ड्रामा तो करते ही हो, पर करो आज भी, क्यों घबराते हो, जो होगा सो देखा जाएगा। कबीर साहब गए रामानंद जी के पास और कहा पूज्य गुरुदेव, सुना है गोरखनाथ जी ने ऐसे ऐसे हमें शास्त्रार्थ के लिए बुलाया है। रामानंद जी कहने लगे भाई बुलाया तो है बच्चा, फिर क्या करें, वो तो सिद्ध पुरुष है और दुनिया इन ड्रामों को ज्यादा मानती है, जिसने थोड़ी सी सिद्धि दिखा दी बस उसी के पीछे वो लेते हैं, ये बात बिगड़ेगी। कबीर साहब ने कहा देखो पूज्य गुरुदेव जी, आप तो जान ही जान हो, आपका दास एक प्रार्थना कर सकता है। गुरुदेव देखी जाएगी, हारेंगे, हार जीत तो होती ही है, उस हो सके जनता को समझ में आ जावे। तो इस बात को सुनकर रामानंद जी समझ गया कि जब कबीर साहब ने कह दिया तो कोई खतरा नहीं, ये तो परम शक्ति युक्त है। कहने लगा ठीक है अभी चलते हैं। चले गए और वहां पर जहाँ निश्चित स्थल था वहां आसन लगा दिया रामानंद जी का अलग से, और गोरखनाथ जी जमीन पर अपना एक मृगशाला बिछा के और साथ में एक त्रिशूल गाड़ रखा 6-7 फुट ऊंचा, ऊपर 3 उसके सींग से होते हैं, और स्वयं जमीन पर आसन लगा करके, मतलब मृगशाला बिछा करके आसन अलग से लगा हुआ था, वहां बैठे और कबीर रामानंद जी का आसन अलग से लगा दिया और कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में उनके आसन के नीचे बैठ गए। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद मेरे साथ चर्चा करो और प्रश्न करो मेरे तय। कबीर साहब ने कहा कि पहले गोरखनाथ जी
इस दास से चर्चा करो, बाद में मेरे गुरुदेव से बात करो। पहले इस मटके का जल चेक कर लो कैसा है, बाद में कुएं का भी देख लेना। जो मटके का जैसा मिलेगा वैसा ही उस कुएं से भरा हुआ समझो। ऐसे उदाहरण दे करके अर्थात ये बात कबीर साहब ने कहा। तब छोटी सी उम्र के बच्चे को देख करके गोरखनाथ कहता है, अरे कल का बालक तू कब से ये सन्यासी बन गया? कबीर साहब कहने लगे, अगर मेरी आयु पूछा है ना तो मेरी आयु इतनी लंबी है कि तेरे करोड़ों तक ब्रह्मा मर गए, और तेरे करोड़ों तक अरबों तक ब्रह्मा मर गए, करोड़ों मर गए विष्णु, और करोड़ों तेरे शिव शंकर मर गए, मेरी एक करोड़ों तेरे निरंजन मर गए, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी करोड़ों मर गए, मेरी एक भी पल नहीं व्यतीत हुई, अर्थात मैं अजर अविनाशी हूँ। मेरी आयु तो ये है, और मैं कब से वैरागी बन गया? जब ना धरती थी, ना ये चांद और पानी सूरज थे, पांचों तत्व और तीन गुण भी नहीं थे, उस समय मैं था, ये मेरा, और उस समय का मैं वैरागी समझ लो। अब इस बात ने सुनकर गोरखनाथ ने सोचा, ये छोटा मुंह बड़ी बात है, ऐसे नहीं मानते ये लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। ये सोच के और वहां से उठा, अपने आसन से ऐसे सिद्धि से ऊपर उठा, खड़ा हो, मतलब नीचे से जमीन से ऐसे आसन पद्म लगाए ऐसे आकाश में जैसे पक्षी उड़ा करे, और ऊपर उठ के अपने त्रिशूल जो 7-8 फुट ऊंचा था जमीन से ऊपर का सिरा, उस त्रिशूल के ऊपर यहाँ विराजमान हो गया जाके ऐसे, और वहां बैठकर कहता है कि आ जाओ मेरे बराबर में बैठकर बातें करो। अब सबने ताड़ी पीटी, अकवा जीवा सद पुरुष गोरखनाथ जी की जय हो। कबीर साहब ने कहा कि नाथ जी, आपने ज्ञान चर्चा की बात की थी, ये नाटकबाजी, ये जादूगरी दिखाने की बात गोष्ठी में नहीं आती, आपने ज्ञान गोष्ठी की बात कही थी, आ जाओ बात करो बैठ के। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरे बराबर बैठकर बात करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बातें बनाते हो। 1-2 बार कबीर साहब ने प्रार्थना की, पर वो नहीं माने, अपनी सिद्धि के बूते पर ज्यादा ही सद हो गए थे। कबीर साहब एक कुकड़ी बोला कर, वो कहते हैं हरियाणा में, जैसे पहले बुढ़िया चरखा काटा करती थी, उस पे ताकू के ऊपर एक रील हो जाती थी धागे की, इतनी मोटी कच्चे धागे की, उसको सफेद रील, सफेद धागे का एक गट्टा सा होता था, से बंडल सा, उसको अपने जेब में डाल ले गए थे, पहले ही जान थे वो। उस समय कबीर साहब ने अपने जेब से वो धागे की मोटी रील निकाली, उसका एक सिरा पकड़ा धागे का, और ऐसे आकाश को भगा दी, वो ऐसे अनलोड होगी, अनबंडल होगी तो सीधा एक धागा खड़ा होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक 150 फुट के दूरी पर ऊपर जाकर उसका अंतिम सिरा, अंतिम छोर था, और वहां और नीचे जमीन पर एक सीधा परपेंडिकुलर खड़ा हो गया ऐसे। और कबीर साहब वहां से उठे अपनी सिद्धि से और ऊपर पहुंचे। सिद्धि के तो मालिक थे, अपनी शक्ति से ऊपर गए और उस धागे के ऊपर वाले छोर पर जो आकाश में 150 फुट ऊंचा था, वहां जाकर विराजमान हो गए और कहा कि आ जाओ नाथ जी, मेरे बराबर बैठकर बात करो। बराबर में ही गोष्ठी होती है। तो अब ये बात नहीं थी कि गोरखनाथ जी और नहीं उड़ सकते थे, और भी उड़ सकते थे, क्योंकि सिद्धि, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई। एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी, जल का पैर का पानी ना लगे, और एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी के ऊपर ऐसे चले, जल के ऊपर जैसे थल पर चलते हैं। लेकिन इन सिद्धियों से भगवान प्राप्ति नहीं। इन सिद्धियों के होने से प्रभु प्राप्ति का लक्षण नहीं माना जाता। जब तक सत भक्ति नहीं होगी, विधिवत साधना नहीं होगी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होगी। सिद्धियां तो कोई एक मंत्र का जाप कर ले या वैसे तप कर ले बैठ कर तो भी आ जाती हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने हजारों वर्ष तप किया था, जब तक तो उन्हें वेदों का ज्ञान भी नहीं था, और अपना जब करते तप करने से उन्हें सिद्धि आएगी, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। पिछले संस्कार भी साथ होते हैं, पिछले जन्मों की कमाई भी साथ होती है, जो विधिवत साधना होती है वो भी काम करती है। अब कहते हैं ना, वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा। यहाँ वास्तव में तात्पर्य होता है कि उस बुरे कर्म तो उल्टा हो गया, बुराई छोड़ दी और महर्षि यानी साधना करने लग गया। उल्टा उस बुरे कर्म तो उलट गया और फिर नाम के जपा
उल्टा नाम जपया जब जाना। क्या नाम जपया? ओम नाम का जाप। बताते हैं कि ओम नाम का जाप क्या, चल यही मानकर चलते हैं। तो ओम नाम के जाप से भी केवल सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि अब गोरखनाथ सिद्ध पुरुष हो रहे थे अपने पिछले संस्कार तक, तो सिद्धि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती।